Good morning, student. After the tournament, we will know about the types of tournament. It is our next video for class 10th, unit 1st, which name is planning. And types of tournament is our topic on which we will talk today. Types of tournament. As we know, there are so many tournaments you can conduct, but types of tournament, there are four types of tournaments. Tournaments are divided into four parts, which names are knockout tournament, number first. Number two, league tournament is also called as also known as round robin tournament. Yes. Third is combination tournament. And fourth is challenge tournament and also known as a ladder tournament. These are the main parts, the main kinds of tournament. Yes, यानी कि हमने देखा कि टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि टूर्नामेंट क्या होता है। यस, और इसमें पढ़ रहे हैं हम कि टूर्नामेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके माय डियर, तो टूर्नामेंट चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको हम सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। यस। दूसरा लीग रोबिन टूर्नामेंट, इसका नाम क्या है सेकंड टूर्नामेंट का, लीग टूर्नामेंट, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, इनको जाना जाता है। थर्ड है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ये हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट, इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और नंबर 4 है चैलेंज टूर्नामेंट। क्या नाम है बच्चों, यस, चैलेंज टूर्नामेंट, जिसको हम लैडर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे चार प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंडक्ट करा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टूर्नामेंट वी कैन कंडक्ट एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एनी स्पोर्ट्स इवेंट without any problem. Yes, these are main pillars, main types of tournament. Okay, अभी हमने बताया आप लोगों को किसके बारे में, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में, यानी कि ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यस, चार प्रकार के होते हैं। ओके, साथ साथ अभी ये भी हमने आपको बताया है कि ये कुछ टूर्नामेंट दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। कभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया है कि किस टूर्नामेंट को किस नाम से जानते हैं। अगर सडन डेथ टूर्नामेंट कौन सा टूर्नामेंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉकआउट टूर्नामेंट इज कॉल्ड सडन डेथ टूर्नामेंट। इट इज क्लियर। और कहते हैं कि व्हाट इज राउंड रोबिन टूर्नामेंट, कि राउंड रोबिन टूर्नामेंट क्या है, तो आप कहेंगे लीग टूर्नामेंट ही राउंड रोबिन टूर्नामेंट होता है, इसको इसी के नाम से जाना जाता है। और कहें कि लैडर टूर्नामेंट कौन सा होता है,
तो आपका आंसर होना चाहिए चैलेंज टूर्नामेंट को क्या कहते हैं, लैडर टूर्नामेंट कहते हैं। सीढ़ी नुमा, स्टेप बाय स्टेप जिसमें चला जाता है, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं उसी प्रकार से ये चैलेंजिंग टूर्नामेंट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल आर क्लियर। ओके अब इसके बाद आफ्टर इट we will talk and discuss also one by one. So we take first tournament which name is knockout tournament. Now we will talk about it which name is knockout tournament. Clear? चलिए, what is knockout tournament? knockout tournament क्या है? Yes? या नॉकआउट टूर्नामेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में, जिसको हम सडन डेथ टूर्नामेंट भी कहते हैं। ओके चलिए बात करते हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट की। व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट? चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यस, द टीम विच इज डिफीटेड वंस गेट्स एलिमिनेटेड and does not have another chance to play. That is called the knockout tournament. And knockout tournament is also known as sudden death tournament. Yes, knockout tournament क्या करते हैं, क्या होता है? knockout tournament वह टूर्नामेंट होता है जिसमें टीम को एक टीम से एक ही बार खेलने का मौका मिलता है और वो टीम तब तक अगले स्टेप में जाती रहती है, अगले मैच खेलने के लिए जाती रहती है, तो वो जीतती रहती है। जब भी वह टीम हार जाती है, जो सा भी मैच हार जाती है, उसी समय वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, एलिमिनेटेड हो जाती है, उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता। और जब तक टीम जीतती रहती है तो क्या होती है, वो अगले नेक्स्ट मैच में उसका स्थान बनता रहता है और नेक्स्ट मैच में वो खेलती रहती है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। यस, नॉकआउट टूर्नामेंट को हम सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की टूर्नामेंट में टीम जब तक जीतती रहती है, खेलती रहती है, जैसे ही वो मैच हारती है वो तुरंत उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको दोबारा खेलने का वो चांस नहीं मिलता। ये कहलाता है नॉकआउट टूर्नामेंट। यस, और क्या कह सकते हैं हम, नॉकआउट और सडन डेथ टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट वेयर द लूजर ऑफ ईच मैच अप इज इमीडिएटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। क्या इस प्रकार की टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो टीम लूजर होती रहती है, जो टीम मैच हारती रहती है, वो उसी समय तुरंत क्या होता है, उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और उसको अगला चांस नहीं मिलता। ईच विनर विल प्ले अनदर इन द नेक्स्ट राउंड अंटिल द फाइनल मैच अप। यस, और जो टीम जीतती रहती है, कंटिन्यू जीतती रहती है, तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है, वो अगले मैच के लिए क्वालिफाई करती रहती है और फाइनल तक अगर वो जीतती रहती है तो फाइनल तक खेलती रहती है। यस, और हुज विनर बिकम्स द टूर्नामेंट चैंपियंस, और जो टीम शुरू से लेकर के लास्ट तक जीतती रहती है, तो क्या होता है, वही टीम वास्तव में चैंपियन बनती है। तो ये था आपका नॉकआउट टूर्नामेंट।
यस, मैं समझता हूँ ये नॉकआउट टूर्नामेंट सभी क्लियर हो गया होगा। एक बार पुनः बता देता हूँ नॉकआउट टूर्नामेंट। Knockout tournament is known also as sudden death tournament. In this type of tournament, the team which is defeated once get eliminated and does not have another chance to play. Yes, and each winner will play another in the next round until the final match up, and whose winner becomes the tournament champion. It is the definition of knockout tournament. ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए नॉकआउट टूर्नामेंट को, कि नॉकआउट टूर्नामेंट वास्तव क्या है, कि कोई भी टीम जब तक जीतती रहती है तो आगे राउंड में खेलती रहती है, नेक्स्ट राउंड जो आता रहता है उसमें चलती रहती है, लगातार खेलती रहती है, और जैसे ही हारती है उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट के बाद बात करेंगे हम कि व्हाट इज द एम ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या उद्देश्य है। ओके, नाउ लिसन, नॉकआउट टूर्नामेंट इज द मोस्ट फेमस फॉर्मेट ऑफ टेनिस and players are put in a draw. The winners progress to the next round, the loser drop out. Yes, it is clear. And the aim of knockout tournament to find the best player, to find the best team, and it also give the platform where the players or team can show their skills and talent at a short time. Yes, and it is a platform or perfection. With the help of knockout tournament we can find easily true winner team. Okay, so it was the aim or purpose of knockout tournament. Okay, after that we will talk about the importance of knockout tournament. इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, नॉकआउट टूर्नामेंट के महत्व के बारे में बात करेंगे। क्या महत्व है नॉकआउट टूर्नामेंट का, क्या एडवांटेज है, और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, उसकी मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। यस, दिस टूर्नामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज a good platform for everyone. It saves our times. Yes, in short time we can manage any sports event. We can use minimum equipments related to the games and tournaments. We can find true winner. Also we can find true winner in short matches, minimum matches. It is the importance of knockout tournament. Okay my dear, after that we will talk about the merits and demerits of knockout tournament. इसके बाद हम किस संबंध में बात करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स। ओके, किसके बारे में बातें करेंगे हम, अब हम बातें करेंगे मेरिट्स के और डीमेरिट्स के बारे में, कि नॉकआउट टूर्नामेंट की वास्तव में मेरिट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एडवांटेज हैं और कौन कौन से अनएडवांटेज हैं। यस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स
ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट की कौन कौन सी मेरिट्स होती हैं, एडवांटेज होते हैं, यानी कि हम बातें कर रहे हैं एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, जिसको हम मेरिट और डिमेरिट्स बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। देयर आर सो मेनी मेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। What are? Number 1, economical tournament. Yes, with the help of knockout tournament we can make it a economical tournament according the weather circumstances. We can organize this tournament, which name is knockout tournament. Yes, after that, less time, we can save the time, we can play the many teams in short time. Yes, we can solve the time problem. Yes, we can make short time duration of matches, of days. Okay, and next is good team emerge winners. इस टूर्नामेंट के माध्यम से भी कैन फाइंड द ट्रू विनर टीम, दैट टीम which does not eliminated, that will be true winner from first match to final match. वह टीम जो शुरू से लेकर के लास्ट तक नहीं हारती, वास्तव में वही ट्रू विनर होती है, और वही अच्छी टीम होती है, उसके प्लेयर्स भी अच्छे होते हैं। यस, एंड लेस टायर्डनेस ऑफ प्लेयर्स। If the time will be long, time duration will be long, in that condition there will be many matches. Yes, schedule will be busy, all players will be tired, all team will be tired. With the help of this tournament, which name is knockout tournament, we can make all players and teams tiredness. We can give a less tiredness. Okay, spectators interest, all audience have a great interest because they want to know who will be the true winner, which team will be true winner. In knockout tournament, any team can defeat anyone, anytime, any matches. Yes, and he can change the format of whole teams. Sometimes you can see easily some big team can reach easily at semi-final matches and final matches. It is the program only knockout tournament. Yes, it is clear. After that, demerits of knockout tournament. Demerits कौन कौन से, disadvantage कौन कौन से? Good team may get eliminated. कभी कभी क्या होता है, अच्छी टीमें बाई चांस क्या होता है, बाई लक हार जाती हैं और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। सेकेंड, स्किल्ड सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। क्या होता है, जब जो टीम एक बार खेली उसमें हार गई, तो उसमें जो प्लेयर्स होते हैं, टीम्स होती है, उसके जो स्किल्ड होती है, जो उनके टैलेंट होता है, वो उनका सिलेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता। थर्ड, हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर।
प्लेयर्स पर हाई स्ट्रेस बनाता है, प्रेशर बना रहता है कि मैच है, क्या करना है क्या नहीं करना है. इट इज अ बिग प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज. ओके, तो माय डियर, these were demerits of knockout tournament. Okay, at last of this video I am going to summarize. Knockout tournament is that tournament in which the team is defeated once, get eliminated and does not play and does not have any other chance. And there are so many demerits or merits of knockout tournaments. Merits are economical tournament, less time, good team, immense winner, less tiredness of player, spectators, interest. These are merits. And demerits, good team may get eliminated, skill selection not possible, high stress on player. Yes, these were demerits of knockout tournament. Okay, my dear, in the end of this video I want to say you that if you have any question you can ask me. You can leave message on your WhatsApp group. You can contact also class teacher. Okay, thank you, have a nice day.